नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह के साथ आपके सक्षम PYQ के प्रश्नों को लाए हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आप जैसे ही वीडियो पे आगे चलेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के साथ यह प्रश्न कब कब पूछी गई है उसका भी डेट दिया गया है। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे साथियों, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस बात की जानकारी हो जाएगी कि साथियों प्रश्न कहाँ कहाँ से और किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए और साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथियों कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्थात साथियों कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है जूल, ऑप्शन बी में न्यूटन, ऑप्शन सी में वाट और ऑप्शन डी में डाइन। साथियों आपको बता दें कार्य का SI मात्रक जूल होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जूल कार्य का SI मात्रक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम यूपी PCS में 1990 को, RRB TC में साथियों 2005 में पूछा गया है। तो साथियों यदि आप RRB NTPC की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी साथियों यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा है साथियों आपसे पूछा गया है प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है साथियों? तो ऑप्शन ए में दिया गया है दूरी का, ऑप्शन बी में समय का, ऑप्शन सी में प्रकाश का और ऑप्शन डी में साथियों धारा का। आपको बता दें साथियों प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वह दूरी का मात्रक है। किसका साथियों? दूरी का मात्रक है। इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो आपको याद रखना है दूरी का जो साथियों मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। और साथियों दूरी की सबसे बड़ी मापक की बात करें तो वो पारसेक होता है। क्या होता है साथियों? तो आपको ये बात भी याद रखना है कि पारसेक होता है। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। उससे पहले साथियों आपको बता दें यदि आपको इन सारे प्रश्नों का PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरे में आपसे पूछा गया है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का मापक है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है वेग, ऑप्शन बी में साथियों त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऑप्शन डी साथियों भार या वजन। आपको बता दे मात्रा अर्थात जड़त्व की बात करें, मापक की बात करें तो साथियों आपका द्रव्यमान साथियों अर्थात मास जिसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या चौथे पे। चौथे नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। क्या समय का मात्रक नहीं है साथियों? आपसे पूछ लिया गया है। यह भी प्रश्न साथियों आपके RRB के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया अधिवर्ष, ऑप्शन बी में चंद्रमाह, ऑप्शन सी में प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी में साथियों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दें प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। जैसे कि आपने प्रश्न संख्या दूसरे में इसे देखा है। तो साथियों प्रश्न आपको किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आप कंठस्थ होकर याद जरूर कीजिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है पारसेक इकाई है। तो साथियों प्रश्न संख्या दूसरे में हमने इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारियां दी है। तो साथियों इस प्रश्न में आपको वही पूछ लिया गया है। सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है? तो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है दूरी की, ऑप्शन बी में समय की, ऑप्शन सी में प्रकाश की चमक की और ऑप्शन डी में साथियों चुंबकीय बल की। आपको बता दें साथियों पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, मापक होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करेंगे यह प्रश्न आपका सही उत्तर होगा। साथियों आपको बता दें यदि आपको प्रश्न का उत्तर पहले से आता है तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। कोई भी प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा है तो आप कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने
दोस्तों तक शेयर कर दीजिए साथियों। और चैनल पे नए हैं तो साथियों इसी प्रकार के प्रतिदिन प्रश्नों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ सकते हैं। सारा कुछ पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पाने के लिए साथियों, सारा कुछ पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक में आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सारा कुछ पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो साथियों आपको यहाँ पे मेक द सेंटेंस के रूप में मेल करने के लिए दे दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है साथियों डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है साथियों। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, यह बात भी बिल्कुल सही है साथियों। आपको यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, जिसका कि जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। एक अश्वशक्ति अर्थात साथियों एक एचपी बराबर साथियों क्या होता है, इसका मान कितना होता है साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट जरूर करना है साथियों। यदि पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। यदि नहीं पता साथियों तो प्रश्न को ही आप एज इट इज लिख दीजिएगा, जिससे कि साथियों रिप्लाई के तौर पर हम आपको इस प्रश्न का जवाब दे सके। आप बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा कि एक एचपी अश्वशक्ति या साथियों हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, इसका मान कितना होता है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर साथियों, अगले नंबर ऑप्शन की ओर। तो साथियों तीसरे नंबर में आपको दिया गया है समुद्री मील का जो मापक होता है नौ संचालन में दूरी की इकाई है साथियों समुद्री मील। और साथियों ऑप्शन डी में आपको दिया गया है सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो साथियों बिल्कुल गलत है साथियों, ऑप्शन नंबर डी मेल नहीं खाता है। सेल्सियस आपकी साथियों डिग्री का एक मापक होता है साथियों, ना कि उष्मा की। और साथियों आपको बता दें इस प्रकार से जो आपका पूछा गया था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में साथियों आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 7 में ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी में साथियों दिया गया है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी में दिया गया है इनमें से दोनों का, और ऑप्शन डी में साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार आपको बता दें कि साथियों ल्यूमेन जो मापक है और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है साथियों ज्योतीय फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है क्या साथियों? ल्यूमेन। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, जिसमें कि आपको पूछा गया है क्यूरी किसकी इकाई है? साथियों यह भी आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में लगे हुए हैं साथियों, या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे द्वारा कंप्लीट बेंच साथियों शून्य से लेकर शिखर तक चलाई जा रही है। आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप एसएससी के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, अपने रिजल्ट को पक्का कर सके साथियों, और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो साथियों आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपके एसएससी जीडी 2025-24 के साथियों सारे कुछ वीडियो हमारे द्वारा बेसिक से पढ़ाई जा रही है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। क्यूरी की बात करें साथियों किसकी इकाई है, तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है साथियों रेडियो एक्टिव धार्मिकता की है, जहाँ साथियों क्या है इकाई है, क्या साथियों क्यूरी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, काफी बार पूछा गया है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया साथियों पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए में दिया गया है आर्द्रता की, ऑप्शन बी में दाब की, ऑप्शन सी में वर्षा की, और ऑप्शन डी में साथियों तापमान की। यदि बात करें पास्कल की, तो साथियों यह दाब की इकाई है। किसकी साथियों? दाब की इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वें नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है कैंडिला मात्रक है, किसकी मात्रक है? तो साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी में ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन सी में ज्योति दाब का, और साथियों ऑप्शन डी में ज्योति तीव्रता का। यदि बात करें कैंडिला की, तो साथियों हो यह आपकी ऑप्शन डी में दिया गया है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है साथियों? तो कैंडेला होता है। आपको याद रखना है, यह भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है आपके। लेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है जूल निम्नलिखित की इकाई है। निम्नलिखित में साथियों किसका इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई है, या बल का इकाई है, या दाब का, या फिर तापमान का।
तो ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा की इकाई है। जूल किसकी इकाई है साथियों? ऊर्जा की इकाई है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली साथियों कब लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1969, ऑप्शन नंबर बी में साथियों 1971, ऑप्शन नंबर सी है साथियों 1983 और ऑप्शन नंबर डी है साथियों 1991। यदि बात करें एसआई सिस्टम अर्थात साथियों अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की जो पद्धति है कब लागू की गई या साथियों कब आई, उसका सही उत्तर हो जाएगा 1971। 1971 से साथियों यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बन चुकी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है, हर्ट्ज अर्थात HZ किसकी मापक है साथियों या किसकी यूनिट है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया तरंग दैर्घ्य की, ऑप्शन नंबर बी में तरंगों की स्पष्टता की, ऑप्शन नंबर सी में तरंगों की तीव्रता की या साथियों तरंगों की आवृत्ति की, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो बात करें हर्ट्ज साथियों तो यह तरंगों के आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है। चलेंगे इसके बाद प्रश्न संख्या 14 की ओर, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों, विद्युत मात्रा की इकाई है क्या है साथियों? तो एम्पियर। एम्पियर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्नों में से एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो साथियों प्रश्न संख्या 15 आप देख सकते हैं, जो कि आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए जो भी आपके एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं साथियों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये सारा कुछ PDF बिल्कुल फ्री में पाने के लिए साथियों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में साथियों लेंस की शक्ति की इकाई की यदि बात करें तो डायोप्टर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपको बता दें, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।